करते हो उसमें आप 10 लोगों को और जो है जॉब दे सकते, जॉब अपॉर्चुनिटी देते, अपॉर्चुनिटी दे सकते। वेरी राइट। आज का युवा आइडियाज से भरा हुआ है, पैशन से भरा हुआ है, बस जरूरत है थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी सपोर्ट की, और मिशन युवा उसी की एक कोशिश है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतिमा और आज के इंस्पायर सीरीज के इस वंडरफुल एपिसोड में, जो कि एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का, मेरे साथ है जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू से परमजीत सिंह JKAS। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो सर, सबसे पहले तो मिशन युवा की अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है जो मुझे समझ आता है कि वो जॉब सीकर्स जो हैं हमारे, उन्हें जॉब क्रिएटर्स बनाने की जिम्मेदारी मिशन युवा ने ली है। तो एग्जैक्टली मिशन युवा है क्या? बेसिकली मिशन युवा जो है एक बड़ा, इस वक्त जो है हमारी एक अच्छी एक स्कीम है गवर्नमेंट की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है आजकल आपको पता है एम्प्लॉयमेंट का लिमिटेड स्कोप है, और कोई भी जो यंग है या एज जो भी है वो कोशिश करता है कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ गवर्नमेंट जॉब, बट उसका अल्टरनेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, उसका अल्टरनेट मिशन युवा है। तो इस मिशन युवा में हमारे पास जो है 4 स्कीम्स हैं, नैनो, MSME, एग्जिस्टिंग एंड न्यू इनोवेटिव, डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो इसमें अपना जो है चाहे इसमें एज जो रखा है गवर्नमेंट ने वो है 18 to 59। वाओ, ऑलमोस्ट जो है जब रिटायरमेंट 60 में होता है तो 59 एज रखा है, कोई भी ले सकता है, इवन इलिटरेट कैन आल्सो अवेल द लोन। और इसमें अपना जिसको करना है काम तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और नॉट ए जॉब सीकर बट एज ए जॉब क्रिएटर आल्सो। सर मुझे लगता है कि आज भी अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक आम इंसान को वो बहुत भारी शब्द लगता है। उसे लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर शायद नहीं हो सकता, या मैं एक बिजनेस ओनर शायद नहीं हो सकता। वो नहीं को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं मिशन युवा कर रहा है ना। जहाँ तक मुझे समझ आया था, जो स्पेशली अगर हम नैनो एंटरप्राइजेस के लिए बात करें, बहुत छोटी अमाउंट का लोन बहुत आसानी से मिल रहा है। तो किस तरह से ये इनिशिएटिव, ये मेथड हेल्प करने वाला है स्पेशली रूरल हमारे एरियाज के लोगों को, या जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, या फीमेल्स जिनको हेल्प की ज़रूरत है? देखिए, बेसिकली ये जो ये मिशन युवा है ये बेसिकली है ही रूरल, और अपना जो फीमेल एंटरप्रेन्योर बॉर्डर एरिया बेसिकली उन्हीं के लिए है। इवन अर्बन का भी है बट ज़्यादा फोकस वहीं पे है। इसके लिए हमने ऑलमोस्ट 2000 के आसपास हमारे पास युवा दोस्त हैं जिन्होंने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं हिली बेल्ट में, बॉर्डर बेल्ट में, और 5,000 के करीब हमारे जो यूटी में कैंप्स हुए हैं युवा दोस्त ने किए हैं। अच्छा। और उसमें लोगों को अवेयर किया गया है। और इस स्कीम, ये ऐसी एक स्कीम है, आपको पता है कि जब आप एक DPR बनाते हो, किसी टैक्स कंसल्टेंट को हायर करते हो, कभी भी आपको लोन लेना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए वो एक अच्छी खासी अमाउंट लेता है, या 3000 लेगा, 5000, इवन 10,000, वो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लोन। बट इसमें ऐसा ये एक स्कीम है जिसमें 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। इवन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक CA भी हायर करके रखा हुआ है। अच्छा। वो बना के देता है DPR भी। और अवेयरनेस कैंप किए हैं हमारे पास इस वक्त ये, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था जून 2025 में, ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी उन्होंने लॉन्च किया था श्रीनगर में। और आप देखो 6 महीने में हमारे पास 65,000 जो हैं एप्लीकेशंस आ चुकी हैं अभी तक। दिस इज अ ह्यूज नंबर। ह्यूज नंबर विद इन ए स्पैन ऑफ 5 months 6 months ओनली। वेरी राइट। इसमें तो एक बड़ा अच्छा स्कोप है। और जैसे आपने अभी बात की नैनो की, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो आई हैं लोन की वो नैनो में हैं। अब देखो, आपको किसी को भी अगर बिजनेस एस्टेब्लिश करना है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसको नॉर्मली क्या रेंज रहता है इसका, 5 लाख से 6 लाख, 5 6 4 5 6 ऑलमोस्ट, मैक्सिमम होगा 10। तो उसमें नैनो में आपका जो रखा है इन्होंने 1 लाख से लेके 10 लाख तक नैनो एंटरप्राइज में। वो एक डर भी नहीं लगता हाँ, इंसान को कि पता नहीं मैं चुका पाऊंगा कि नहीं। और इसमें हमारे पास जो इसमें सब्सिडी जो है प्रोविजन है वो 1 लाख रुपया। अच्छा। और इंटरेस्ट सबवेंशन भी जो है 6%। अगर सपोज किसी को
बैंक 11% लेता है तो उसको 5 ही लगेगा, 6% जो है सबवेंशन। सो सर मेरे ख्याल से जो फर्स्ट टाइमर्स हैं स्पेशली, आपने जैसे बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी एज ग्रुप इसमें है ना अवेल कर सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो छूट गया या किसी भी वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, आप किसी भी उम्र में जाके अपने उस छूटे हुए सपने को वापस से जी सकते हैं। यस, इट्स नॉट फॉर यंग जनरेशन, इट्स फॉर मिडिल एज एंड इवन ओल्ड एज ओल्ड एज पर्सन। पर्सन 59 तो रिटायरमेंट एज है ना, 60 रिटायरमेंट एज है, तो 59 का भी जो है वो ले सकता है, इसमें लोन अवेल कर सकता है। और आपका इसमें ड्रीम कुछ भी प्रोसेस हो भी, सकता है, योर ड्रीम कुड बी एनीथिंग। एनीथिंग आप एनीथिंग। प्रोसेस की बात कर रहे थे। प्रोसेस में इसमें हमारी मिशन युवा ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड करना है, उसी पे अप्लाई करना है, 3-4 डॉक्यूमेंट्स उसके साथ, उसमें लिखा है क्या क्या है। सिंपल प्रोसीजर, आप घर में बैठो, वहाँ से अप्लाई करो, एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, वहाँ से एक प्रोसेस है, वहाँ से एक टेबल से दूसरे में जाएगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो हैं इसके, DLIC अप्रूवल देते हैं लोन का। जब अप्रूवल हो गया उसके बाद बैंक के पास गई तो सैंक्शन। और इसकी मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको, स्कीम्स में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि स्कीम आई, सब्सिडी किसी को मिल रही है, किसी को कुछ मिला नहीं मिला, मतलब इतना उसका बैकअप नहीं होता। ये स्कीम जो है इसमें 5 साल की हैंड होल्डिंग है डिपार्टमेंट की, 5 ईयर्स हैंड होल्डिंग। आप किसी ने लोन लिया एंटरप्रेन्योर ने, आज 5 साल का उसका फिक्स रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने फिक्स रखा है, 5 साल उसको रिपे करना है जितना अमाउंट करना है। और 5 साल में कोई भी उसको दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट उसको प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर रहा है उसको। वाओ। चाहे वो एस्टेब्लिश करने में हो, चाहे लोन प्रोसेस में हो, चाहे उसको वो जो अपना खोलेगा एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे अगर उसको सपोज सेल नहीं होता या कुछ उसको दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, हम ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्लिंकिट या दूसरा वो होता है ना उनका, वो भी हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो भी स्टार्ट किया हुआ प्रोसेस उसका। सो इनफैक्ट मैं जब पढ़ रही थी मिशन युवा के बारे में, हम मार्केट प्लेस तक ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहे तो जो एग्जीबिशंस होती हैं नेशनल लेवल की, और उन लोगों को है ना गाइड करना कि आप कहाँ कहाँ अपना सामान कैसे कैसे आउटसोर्स कर सकते हो, ये सब भी हो रहा है। बिल्कुल, इसमें ये भी है, ये भी प्रोविजन रखा हुआ है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल लेवल का जो है ना, इसकी मार्केटिंग के लिए नेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म NDC वो बनाया हुआ है उसके लिए। तो आज की डेट में तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन अपने सामान इसमें को। कुछ नहीं सोचना। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको जो मैंने बता दी, सबसे ज़्यादा जो बड़ा बेनिफिट वो है कि जब आप कोई स्टार्ट करते हो ना बिजनेस, पैसा नहीं है आपके पास, आप लोन लेते हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात हैंड होल्डिंग, 5 साल डिपार्टमेंट ने आपको, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा सपोर्ट, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल रही है आपको। इवन इसके लिए हमने अभी 10 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा हुआ है। ये ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जिस बंदे ने लोन ले लिया उसके बाद उसको पूरा बताया जाता है। 10 दिन की ट्रेनिंग रखी है उनकी, वो ट्रेनिंग करेगा उसके बाद उसको सब्सिडी रिलीज होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। और तो उसके लिए ट्रेनिंग में उसको पूरा बताया जाएगा कि आपको, एक तो उसको तो सैंक्शन तो हो गया, डिसबर्समेंट भी हो गया, बट आगे कैसे काम करना है उसको, वो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बट फिर भी अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फुल फ्लैज एक हमारे ऑफिस है, पूरा डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके जैसे पूरी टीम है हमारी। आई थिंक 26 स्कीम्स हैं टोटल, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये देखें JNK में तो और भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर स्कीम्स देखें तो ऑलमोस्ट मेरे 25 या 26 हैं टोटल स्कीम्स। बट ये जो है ये न्यूअर टाइम्स के हिसाब से बहुत स्मार्टली क्राफ्टेड एक स्कीम है। एंड इनफैक्ट सर मैं पढ़ रही थी कि इसमें हाइब्रिड कोर्सेज रखे गए हैं जिसमें डिजिटल लिटरेसी की गाइडेंस दी जाएगी, साइबर सिक्योरिटी की गाइडेंस दी जाएगी। मेरे को लगता है आज की जनरेशन में वो बहुत जरूरी है। तो वही मैं जो आपको बात बता रहा था ना 10 दिन की, वो हाइब्रिड ट्रेनिंग है ना, वही है, उसी को कह रहे हैं ये हाइब्रिड। आपने जो पढ़ा है ना वो यही है कि 10 दिन की ट्रेनिंग, उसमें जब सारे एस्पेक्ट जितने भी हैं सारे कवर किए जाएंगे। और एक स्पेशली कोई बॉर्डर एरिया का इंसान है या कोई फीमेल है जिसने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप पे कदम रखा है, उसके लिए ये बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें स्पेशली जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, हमारे फीमेल हैं, उसमें तो सारी फीमेल ही हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी है ये स्कीम, क्योंकि वहाँ पे इतना उनको स्कोप नहीं मिलता है काम करने उतनी का, गाइडेंस नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है और प्रोविजन भी नहीं है ना। वहाँ उनको कहीं 10,000, 20,000, 50,000 रुपया मिलेगा। यहाँ तो उनको अगर अपना एस्टेब्लिश करना है, सपोज किसी को, वो तो ऑलरेडी उन्होंने काम किया हुआ, उनको नॉलेज भी होता है,
तो हम फोकस वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं 20,000 हैं, कहीं इवन 55,000 भी हैं। एक ग्रुप जो फीमेल के ग्रुप्स बने हुए हैं डोडा में, आई थिंक 60,000 के करीब हैं ये है अच्छा। सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, वाओ। तो उनके लिए भी स्पेशली ये डिज़ाइन की हुई है, तो उनके लिए न्यू इनोवेटिव जो है उनका भी है, उसमें भी उनको बड़ा अच्छा। और ये अच्छी स्कीम है, इसमें मैं तो सबको ये कहूँगा कि इसको इसे पढ़ो और पहले, पढ़ो। पढ़ लो पहले, पढ़ के उसके बाद नॉर्मली क्या होता है लोन के लिए, किसी भी बोलोगे ना किसी को भी आप, तो लोन के लिए हर बंदा डरता है कि ये पैसे वापस कैसे देंगे, और उनको ये भी रहता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा होता है बैंक्स का, और बैंक्स जो है इंटरेस्ट लगाते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट का भी प्रावधान है आपको 5% जो है नैनो में, 6% जो बाकी जो स्कीम्स दो दूसरी हैं उसमें अलग। सबवेंशन है। सो आई थिंक स्किल्स, इस बात में तो कोई शक नहीं कि स्पेशली हमारे जो रूरल बेल्ट है वहाँ पे स्किल्स की कोई कमी नहीं है, बट स्किल्स के साथ अगर गाइडेंस मिल जाती है तो वो आपका कॉन्फिडेंस एनहांस कर देती है। पर सर आज भी मुझे लगता है हम उस वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एक पेरेंट की पहली चॉइस यही होगी कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में ही जाए। करंट सिनेरियो को देखते हुए, एंड सिंस यू आर एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट फॉर सो लॉन्ग, आपको क्या लगता है इस सिनेरियो में इस चेंज की, इस शिफ्ट की कितनी जरूरत है कि जम्मू का यूथ जॉब सीकर ना रहे, वो अपना माइंडसेट चेंज करे कि नहीं यार, वी आर द क्रिएटर्स। देखो गवर्नमेंट ने जॉब एडवर्टीज़ करनी है, वैकेंसी जितनी है, अब उससे अगर सपोज 50,000 की है तो 50,000 ही करेंगे, 1 लाख तो करेंगे नहीं। हमारा यूथ जो है अनएम्प्लॉयड आप देखो कितना है, तो उसका एक अल्टरनेट है, ये गवर्नमेंट ने भी सोच के कुछ बनाया है, अल्टरनेट है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, 31 को मैंने उधमपुर का विज़िट किया, वहाँ एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हमारी, उसने अपना जिम का वहाँ पे उसका अपना था, वो जो शॉप था वो अपना था, उसने अप्लाई किया इसमें, और उसको 1 मंथ के बाद उसको लोन जो है उसका सैंक्शन हो गया आफ्टर 1 मंथ। ओके। तो 1 मंथ सैंक्शन हुआ, उसके बाद उसने 60 लाख का, 60 लाख का, आप इमेजिन करो, शी इज़ मैरिड, शादीशुदा लड़की है, उसने 60 लाख का अप्लाई किया, और 30 लाख का उसने वो जो जिम खोला है उसने वहाँ पे, बाकी जो पैसा उसका वो पड़ा हुआ है वहाँ पे बैंक में पड़ा, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा नहीं उसको, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसको और इस्तेमाल करेगी, जो लेगी सामान और लगाती जाएगी। मैंने उनसे किया वहाँ इंटरव्यू, मैंने कहा देखते हैं क्या स्टोरी है, 2-4 और भी विज़िट किए, अच्छे सब जितने भी विज़िट किए अच्छे वो इस्टेब्लिश हुए हैं। तो उसको मैंने पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम, कहती कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मतलब ये आप इमेजिन करो कि उसने अप्लाई किया तो विद इन 1 मंथ उसको सैंक्शन भी हो गया, और आफ्टर 15 डेज उसको डिसबर्समेंट भी आस्ता आस्ता होना शुरू हो गई। तो उसने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, देखो ये चीज़ें आप एक कहो कि हम लोन लेके, तो उसमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी अप्लाई करना पड़ता है। उसने क्या किया कि वहाँ पे 700 जो है पर मंथ जो आते हैं वहाँ पे, वहाँ 1,000 था, उसने 700 रखा, 3 मंथ का पैकेज दे दिया। ओके। अब वो कहती है मुझे 90,000 पर मंथ, 90,000, दिस इज ह्यूज अमाउंट। यस। आप देखो कि उसको 2 साल में या 3 साल में पूरा पैसा उसको रिकवर हो जाएगा। वेरी तो राइट। ऐसी ऐसी हमारी सक्सेस स्टोरीज बड़ी सारी हैं, ये तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप टाइम कंस्ट्रेंट, अदरवाइज मैं जी। आपको 10 गिना देता। तो ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, बट वन शुड हैव द इंटेंशन टू वर्क। वर्क। ये नहीं कि मुझे लोन लेना है। मैं आपको इसके साथ एक और एग्जांपल दे दूंगा वैसे डेफिनेटली। अब मैं डोडा में था, तो वहाँ पीएमजीपी की स्कीम्स हैं, वहाँ पे लोगों ने लोन लेते हैं, उसके बाद वो सब्सिडी ली और ख़त्म। तो उससे क्या होता है कि उससे एक तो पैसा तो देना है। देखो एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आपके इस मंच से बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको जो लोन आपने लिया है वो आपको वापस देना है। उसमें आपको एक तो सब्सिडी आपको मिलेगी, आपको इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। बट अगर आप इस इंटेंशन से स्टार्ट करोगे कि मुझे कुछ करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर होगा जिसको कहीं प्रॉब्लम होगी और वो बैक नहीं कर पाएगा। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, राइट। कि कितना बड़ा उन्होंने एक रिस्क लिया ना, बिल्कुल। बट वो चला, वो अच्छे से चला। उन्होंने एक अपना माइंड अप्लाई किया, और वहाँ 1,000 था, वहाँ उन्होंने 700 करके तो वो करवा दिया, और अच्छे से चल रहा है। मैं खुद इंटरव्यू करके आया हूँ, वो हम सक्सेस स्टोरी भी बनाने वाले हैं। उसके अलावा भी किए मैंने 1-2 वहाँ विजिट किए, मेरा फुल डे वहाँ टूर था,
ये ऐसे बड़ी सारे वो हमारे पास हैं जो लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। सर कोई बॉर्डर एरिया की कोई ऐसी कहानी जो आपको बहुत छू गई हो कि यार कैसी कंडीशंस में कैसा काम कर दिखाया? देखो, बेसिकली हैं तो काफ़ी स्टोरीज हैं, बट मैंने पर्सनली विजिट अभी बॉर्डर एरिया, क्योंकि ये स्कीम को 6 महीने हुए हैं, जी। तो उसके बाद जो लोन स्टार्ट हुआ प्रोसेस 3-4 महीने ही हुए हैं लोगों को डिस्पर्स ओके। हुए, तो अब 2-3 महीने से कोई टूर मैंने बॉर्डर का नहीं किया। ओके। तो वो मैं करूंगा, तो उसके बाद फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें आपके साथ डेफिनेटली जरूर शेयर करूंगा। बट हमारे पास डेफिनेटली बड़ी सारी स्टोरीज हैं होंगी। जो बॉर्डर की हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, लोगों ने बॉर्डर में भी किराने की दुकान, छोटी छोटी दुकानें, वहाँ तो अब इतना जिम वाला स्कोप तो है नहीं ना, नहीं है। इतना इतना पैसा लगाना है, वहाँ आपको मिलेंगे नहीं जो जाने वाले। तो ये तो मैं आपको उधमपुर की स्टोरी प्रॉपर अरेम्बल की बता रहा हूँ, जो अभी आपने वाओ, सुनाई। इमेजिन, क्या बात है। तो सर यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे कि आपने भी बताया कि 65,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि हमारे यूथ को और ज़्यादा अवेयरनेस और थोड़े से एक पुश की ज़रूरत है, और वो पुश बहुत हद तक पेरेंट्स दे सकते हैं। तो डेफिनेटली। आई थिंक आज आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो बच्चों को बचपन से यही कहते हैं कि बेटा तूने तो सरकारी नौकरी ही करनी है? देखो, पेरेंट्स को मैं एक ही बात बोलूँगा, ठीक है, सरकारी नौकरी जो है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ आपको बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप अपना ये इस मिशन युवा के अंडर अगर आप अप्लाई करते हो और अपना अगर इस्टेब्लिश करते हो कोई यूनिट, उसमें आप 10 लोगों को और जो है जॉब दे जॉब सकते हो, अपॉर्चुनिटी देते हो। अपॉर्चुनिटी दे सकते वेरी हो। राइट, तो वेरी मैं राइट। तो सबको, पेरेंट्स को भी बोलूँगा, आप पेरेंट्स को ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ऐसे मत करो, बट पहले देख लो, उसको स्कीम को पढ़ लो, पढ़ के फिर उसके बाद कुछ सक्सेस स्टोरी एक विजिट करो, उसके बाद बच्चों को इस तरफ डाइवर्ट करो, ताकि हर बच्चे को, मैं तो ये तो देखो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के 10 साल बाद भी मैं दावे से ये कहता हूँ कि हर बच्चा जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। यू सर कैन मुझे आल्सो लगता है अंडरस्टैंड। उससे भी ज्यादा आई थिंक स्किल बेस्ड अगर आप अपना काम करते हो, आप में जो खूबी है, आप जब वो काम करते हो आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली और अच्छी हो जाती है। हाँ, हमारे पास टेलरिंग के हैं, हमारे पास बहुत बड़े, कुछ, हाँ बहुत हाँ, कुछ। हमारे पास बड़े सारे डिफरेंट केसेस हैं, टेलरिंग के हैं, सैलून हैं, हम्म। ब्यूटी पार्लर हैं, बड़े सारी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और अच्छे से रन कर रही हैं वो, अच्छा काम जो है उनका चल रहा है। और मुझे अभी तक इतना ज़्यादा, हाँ कहीं पे प्रॉब्लम, जब नई स्कीम कोई आती है, आपको पता है, जब आपको इतना बड़ी एक स्कीम एक लॉन्च करनी है, तो उसमें इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट अब हमारा एक जो है एक फ्लो बना हुआ, और इसमें जो है एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ। आपको कुछ नहीं, घर में बैठो, मिशन युवा का ऐप डाउनलोड करो, वहीं पे अप्लाई करो, उसके बाद आप को टेलीफोन आ जाएगा, 1 महीने या 1.5 महीने के बाद एक कॉल आएगी आपको कि आपका लोन जो है बैंक से सैंक्शन हो गया या जो भी हुआ, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाह। तो मैं पेरेंट्स को यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ, ताकि वो अपना काम अच्छे से करें, और उनका इस मिशन युवा में, इसमें सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट का भी बेनिफिट है। एक बार नैनो में लें, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग में चले जाएं, और जब होगा तो और अच्छे से एस्टेब्लिश करें अपने यूनिट, जो भी लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। वेरी राइट। और कहीं ना कहीं शायद हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, और अगर आने वाले 5 सालों का सोचकर हम चले, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, पैरेलली वो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें, जब तक जॉब क्वालिफाई नहीं होती, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि वो अपने स्किल सेट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। सो सर, बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड टुडेज शो, आप जो हमारे यंगस्टर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस, आप उनको क्या कहना चाहोगे? यंगस्टर की बात नहीं करूंगा मैं तो ये कहूंगा कि यंगस्टर के बाद मिडिल एज वाले वो भी अप्लाई करें और अपना यूनिट अच्छे से एस्टेब्लिश करें। और उसके राइट। लिए हमारे पास जो है, हमारे नंबर्स जो हैं सर्कुलेट हुए हैं, जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, हमारे ऑफिस भी पता है उनको। आप टेलीफोन कॉल करो एक, और देखो कैसे। और इवन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग में एक मुझे बात याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया हुआ है, वहाँ पे ओके। 5 लोग अभी बैठते हैं। वो नंबर जो है आपके सारा, मतलब वो हाईलाइट किया हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अप्लाई करना चाहता है, किसी को कोई दिक्कत है, आप टेलीफोनिकली कॉल करके, आपको वो हमारा 10 बजे से लेके 5 बजे तक
वो ओपन रहता है जम्मू में। और अब हम श्रीनगर में भी, कश्मीर में भी खोल रहे हैं, वाह। एक कश्मीर में कंट्रोल रूम, एक जम्मू में। जिसको अप्लाई किया, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो टेलीफोन करे और उसका रिड्रेसल जो है हम डाटा लेते हैं, नेक्स्ट डे डाटा लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसका हम प्रॉपर रिड्रेसल करके उसको कॉल करते हैं। चाहे वो बैंक में कहीं उसको सैंक्शनिंग का दिक्कत है, डिस्पर्समेंट में प्रॉब्लम है, अप्लाई करने में उसको पता नहीं है। आप अवेयरनेस की आपने बात की, हमने टेलीफोनिकली कोई कॉल करके हमें उसको पूरा डिटेल हम बता देंगे आपको वाह। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। एंड दैट इज हाउ वी प्लान टू ग्रो। सो मुझे लगता है कि सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर विजन अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लाइफ में ग्रो होने से नहीं रोक सकती। इसीलिए मिशन युवा पर इतना ज्यादा गौर फरमाया जा रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे इस खूबसूरत सी सीरीज इंस्पायर में, जो कि एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का। मेरा नाम है श्वेतिमा और आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।